और जनता ही सर्वोपरि है। किसी प्रत्याशी के पास धन और बल होने से देश का भला नहीं होगा। जनता के पास धन और बल होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो ये पार्टी, आपके माध्यम से हम पार्टी लोगों को भी बताना चाहते हैं कि उनका ये सोच कि ये फलाना क्षेत्र मेरा है, ये फलाना क्षेत्र मेरा है, तो जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। पहले वाली जनता अब नहीं रही। अब सबसे पहली बात है पलायन, जहाँ तक आपने बोला, पलायन लगभग सभी लोग बोलते हैं, बोलने को कुछ भी बोलते रहते हैं। जनता भी बोलती है कि हर बार चुनाव होता है तो यही बात सब लोग बोलते हैं, हम भी बोलने जा, कोई मुख्य आधार नहीं बताते कि कैसे करेंगे। किन्हीं के पास अगर पूछा जाए कि कैसे करेंगे तो कोई उनके पास जवाब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हैं अभी हम, और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में अभी एक प्रत्याशी से हमारी बात होगी। वो लगातार जनसंपर्क में है और इन्होंने बताया, इनका नाम है संजीत कुमार झा, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हैं। इनका नामांकन लगभग आपको बता दें कि 14 अक्टूबर तक होने की संभावना है। इनसे जो भी हमारी बात होगी आगे आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अब कुढ़नी विधानसभा आपको बता दें कि लगातार हम बताते आ रहे हैं कि हॉट सीट है कुढ़नी विधानसभा में। यहाँ पर अभी तक एनडीए भी अपना पत्ता नहीं खोली है, ना ही महागठबंधन खोली है। यहाँ अभी जनता भी इस उम्मीद में है कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा। और ये संजीत कुमार लगातार जनसंपर्क में है, लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि मैं भी मैदान में आया हूँ, आप भी देखिए। अगर आपको पसंद आए कोई जुझारू कर्मठ नेता तो जरूर आप, ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं फिलहाल, मैं आपको बता दूं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की कृपा से अच्छे हैं। जनसंपर्क में है लगातार? जी, बिल्कुल जनसंपर्क में है। कुढ़नी विधानसभा चुनाव लड़ने का जो है मतलब आपके दिल में ख्याल आया, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे यही कारण है कि लगातार हम 10-12 साल से राजनीति के क्षेत्र में और भी लोगों को देख रहे हैं, जनता के बारे में भी पूछ रहे हैं, जनता से भी हालचाल ले रहे हैं। जनता कहीं से भी किसी भी दल से संतुष्ट नहीं है। क्यों? उनका हर बार यही कहना है कि जो लोग जीत के जाते हैं दोबारा आते नहीं हैं, ड्यू टू कोई बाहर के आदमी आ गए, कोई कहीं से आ गए, नाना प्रकार का बात वो लोग बोलते हैं। न कोई स्वरोजगार की व्यवस्था है, न जनता के बारे में कोई ऐसा दल नहीं है जो इन जनता के बारे में सोचती है। पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है, दूसरी पार्टियां भी पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा उठा के चल रही है। अभी आपने कहा कि स्वरोजगार, युवाओं को तत्काल कोई फायदा अगर मिल जाता है तो ठीक है, बाद में फिर वो हाथ पर हाथ धरा रह जाता है, बेरोजगारी का आलम है। तो कौन कौन सा मुद्दा लेकर आप विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है पलायन, जहाँ तक आपने बोला, पलायन लगभग सभी लोग बोलते हैं, बोलने को कुछ भी बोलते रहते हैं। जनता भी बोलती है कि हर बार चुनाव होता है तो यही बात सब लोग बोलते हैं, हम भी बोलने जाते हैं तो यही बोलते हैं कि आप भी वही बात बोल रहे हैं। हम जनता को ये बताना, आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने अपने सभी क्षेत्रों से, हम सिर्फ कुढ़नी की बात नहीं बोल रहे हैं, सभी क्षेत्रों से अपने अपने क्षेत्र का निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनके तरफ आप आइए। वो क्या है कि वो आपके घर के हैं, बगल के हैं, और उनका एक उठने का प्रयास है, वो आपसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई कुछ भी कहे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिकाना, जैसा कि आप बराबर न्यूज़ में देखते ही हैं, जनता भी देखती है, कोई मुख्य आधार नहीं बताते कि कैसे करेंगे। किन्हीं के पास अगर पूछा जाए कि कैसे करेंगे तो कोई उनके पास जवाब नहीं है। हाँ, उनका जवाब देते हैं कौन? तो उन्हीं के दल के ही विरोधी दल उनको जवाब देते हैं कि ये कैसे कर पाएंगे, ये कैसे कर पाएंगे। ये सब जनता देख रही है। प्रशांत किशोर का जो अभी थॉट चल रहा है, प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमेशा आप वोट देते आए हैं, कभी किसी और नेता के लिए, कभी किसी और नेता के लिए, लेकिन इस बार अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए वोट करना है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, बहुत अच्छे आदमी हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रशांत किशोर जी ही अच्छे, उनके साथ बाकी जितने जुड़े हुए हैं वो अच्छे हैं, इसका गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी तो किसी के पास नहीं है। हर दल में 1, 2, 5, 10 अच्छे लोग हैं, वो लोग हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ
जो अच्छे नहीं हैं उनके कारण पूरे दल को भुगतना पड़ता है, पूरे दल पर उंगली उठता है। ये अच्छे लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं नेता, उनको छोड़ के उनको क्षेत्र से भी लोगों को उठाना चाहिए, नए नए युवा लोगों को उठाना चाहिए। उनकी मानसिकता का अगर हो सके तो एक टेस्ट का प्रोविज़न रख दें कि उनका टेस्ट करके कि उनका सोच कैसा है, उस तरह का क्वेश्चन डाल के ये पार्टी लोगों को, दल लोगों को करना पड़ेगा। नहीं तो जनता जैसे नाराज़ चल रही है, आने वाले समय में कोई भी पार्टी को कोई जनता कुछ भी नहीं करेगा। और ये पार्टी, आपके माध्यम से हम पार्टी लोगों को भी बताना चाहते हैं कि उनका ये सोच कि ये फलाना क्षेत्र मेरा है, ये फलाना क्षेत्र मेरा है, तो जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। पहले वाली जनता अब नहीं रही। अब जहाँ तक संसाधन बढ़ गए, बहुत सारा 5G क्या क्या, बहुत सारा मोबाइल, बहुत सारा देश दुनिया का खबर, हर जनता जागरूक हो गया है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं। बिना पढ़ा लिखा भी जनता अभी के समय में आपका गूगल पे, फ़ोन पे सब लोग चलाता है। इसलिए आप अब पहले की तरह अभी आप इस तरह से आप लोगों को बरगला नहीं सकते। पुरानी विधानसभा में देखिएगा तो बहुत ऐसे जो प्रत्याशी आने वाले हैं, कई एक संभावित प्रत्याशी हैं, काफ़ी धन बल के साथ आएंगे। उस जगह पर अपने आप को कहाँ पाएंगे आप? देखिए, धन और बल, जनता, यहाँ अपने संविधान में लिखा है कि जनता राजा है और जनता ही सर्वोपरि है। किसी प्रत्याशी के पास धन और बल होने से देश का भला नहीं होगा। जनता के पास धन और बल होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। प्रत्याशी कैसा भी हो, उसका सोच ये हो कि जनता के पास, उसके पास धन और बल हो, जनता को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए आपके अब आपका जो नामांकन का तिथि है, कब आप नामांकन पत्र भरेंगे? अब आप तो ऐसा क्वेश्चन कर लिए और ऐसा ऐसा हम जवाब दे रहे हैं कि हो सकता है ऊपर बैठे लोग इसमें भी अड़चन डाले। ये राजनीति मुद्दा भी हो सकता है, बहुत बात है। लेकिन नामांकन का जहाँ तक बात है, जैसा कि आप शुरू में ही बताए, मेरा डेट वही है। अगर कोई अड़चन बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं वो ना करे तो। जनता से पुरानी विधानसभा क्षेत्र के लिए अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता से हम यही कहना चाहेंगे, कुल्हनी विधानसभा के लोगों से, कि अभी तक सभी लोग, सभी दल, सभी पार्टी, सभी जो भी हैं, सभी को आपने मौका दिया। आप निर्दलीय को एक बार मौका दीजिए और देखिए। और सिर्फ कुल्हनी विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में लोगों को हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपका न्यूज़ जो भी चलेगा पूरे बिहार में चलेगा। पूरे बिहार के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग निर्दलीय को आप लोग जीत दिलवाइए, निर्दलीय की सरकार बनाइए। हमारा यही कहना है। क्यों? क्योंकि पार्टी अब बहुत दूर हो चुकी है जनता से। पार्टी आसमान है तो कैंडिडेट ज़मीन है। जनता से यही कहना चाहेंगे कि अगर आसमान देख के आप चलेंगे तो आपको ठेस लगना, गड्ढे में गिरना कुछ भी संभव है। अगर आप कैंडिडेट ज़मीन को देख के चलते हैं तो आपको न ठेस लगेगा, न गड्ढे में गिरेंगे, आप बिल्कुल सुरक्षित जगह पे पहुंचेंगे। यही आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये भावी प्रत्याशी पुरानी विधानसभा क्षेत्र के लिए अभी उभरता हुआ सितारा कहिए, इनका संजीत कुमार झा इनका नाम है और ये लगातार जनसंपर्क में है। उनके जनता को अब तय करना है कुल्हनी विधानसभा, चूँकि आम इलेक्शन है, अब यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी पर भरोसा जताते हैं या किसी पार्टी दल पर भरोसा जताते हैं। फिलहाल अभी चुनाव नामांकन का प्रक्रिया जो है चल रही है और सभी लोग, जितने भी लोग हैं प्रत्याशी, देखना है कि इस बार कुल्हनी विधानसभा क्षेत्र से कितने निर्दलीय उम्मीदवार निकल के सामने आएंगे, वो भी दृश्य आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहें न्यूज़ लाइन नेटवर्क। नमस्कार।